सॉरी दीपक, ये बिल्डिंग अब नहीं बन सकती। क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ, भैरव नायडू जेल से छूट गया है। ये जमीन और ये कंस्ट्रक्शन तो हमारा है, तो फिर हम उनसे क्यों डरे? बिल्डर, अगर इस शहर में धंधा करना चाहते हो तो भैरव नायडू की परमिशन लेनी पड़ती है, चाहे वो व्यापारी हो, डीएसपी हो और चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो। अरे भगवान, चाय बनी कि नहीं? कितनी देर लगाती हो? हाँ, आई। जल्दी लाओ चाय। आपको तो हमेशा जल्दी ही रहती है। कब से चाय की तड़प लगी? ये लीजिए। पापा, हाँ बेटा। मुझे यूएस की यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग करनी है। बेटा, उसकी एप्लीकेशन का कितना खर्च होगा? 20,000। 20,000? एप्लीकेशन का 20,000 होगा तो पूरे साल की पढ़ाई का कितना होगा? करीबन 7 लाख के आसपास। 7 बस? बेटे, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, ज्यादा पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं पढ़ लो। सुनिए, हमारी जमीन है ना, उसे बेचकर हम उसे पढ़ा सकते हैं। अरे भगवान, उस जमीन को बेचकर कोई 10 लाख भी नहीं देगा। अपनी हैसियत पे साबित करना चाहिए। पापा, एक गुंडा मुझे और सता रहा है। मैंने आपको बताया था ना। बेटा, किस एरिया में सता रहा है? वो मथुरा वाला। बेटा, ऐसा करो, आज से उस एरिया से जाना बंद कर दो और किसी और रास्ते से जाओ। पापा, आप सच में एक पुलिस वाले हैं? उसे लोगों में डालने की बजाय आप मुझे गूगल मैप की तरह रास्ता दिखा रहे हैं। बेटा, मैं सिंधु में कोई अजय देवगन नहीं तो उसे पकड़कर लोकअप में डाल दूँ। वो एक नामी गुंडा है, अगर उसे पता चल गया ना तो मुझे घर में आकर मारेगा। मुझे नहीं पता था कि आप इतने फट्टूस हो। अरे पता होता तो क्या कर लेती? मैं आपसे शादी नहीं करती। क्यों मेरी जान, आज रास्ता बदल कर इधर से जा रही हो? अरे बदलना है तो रास्ता मत बदलो, अपना दिल बदलो। दिल, मेरी बात मान जाओ, कुछ परेशानी नहीं होगी। जा। हाय श्वेता। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी नजर में कोई रावड़ी है क्या? मेरी नजर में हाँ, मेरा दोस्त ही रावड़ी है। मेरा दोस्त रावड़ी, उसका बाप रावड़ी, उसका दादा रावड़ी, यहाँ तक उसका पूरा खानदान ही रावड़ी है। तो मुझे उससे अर्जेंटली मिलना है, तो तुम बुलाओ ना उसे। अच्छा ठीक है। हेलो हरी। अरे भगवान ने तेरी कहने से पहले ही सुन ली। अरे श्वेता तुझे खुद मिलने के लिए बुला रही है। हाँ जल्दी आ। अभी नहीं, अभी नहीं। रावड़ी लोग टाइम की परवाह नहीं करते। वो देखो आ गया। अरे क्या तुम्हें डाउट है? नहीं, डाउट तो नहीं है। मुझे लगता है रावड़ी लोग है, वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते, वो मुट्ठी रखते,
वो अंगूठी पहनते, वो कड़ा पहनते और चेन भी पहनते हैं। इसने तो कुछ नहीं पहना। अरे पहना। ये भी पहनता है? अरे तू आज क्यों नहीं पहना? तू पहनता है ना, आज क्यों नहीं पहना? देखा तो पहली बार मिला हूँ, इसलिए नहीं पहना है। अरे ये मान ही नहीं रही है। तू तू किधर रखा है? पहन सब अपना पहन। ये तो मान ही नहीं रही कि तू रावड़ी है। पहन पहन, किधर है सब? अपना ही दोस्त है। ठीक है। बस ठीक है। अब ठीक है। बताइए मैडम, आपका क्या प्रॉब्लम है? हाँ रावी, मेरा एक प्रॉब्लम है। एक गुंडा है जो मुझे प्यार के नाम पे बहुत परेशान कर रहा है। मैं तो आपको ये कहना चाहती थी कि एक छोटे जैसे कीड़ी को तो छुट्टी कर देना चाहिए। अरे श्वेता, तुम एक रावड़ी के सामने गुंडे की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। आखिर ये भी बहुत बड़ा रावड़ी है। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि रावड़ी भी एक गुंडा है। ये बहुत बड़ा रावड़ी है। उसका नाम क्या है? प्रभु, कहाँ मिलेगा वो? उसके मुंडे पे। चल तू इधर। नमस्ते भैया, मेरा नाम हरी है। आज से कुछ महीनों पहले आपने जो नाई गांव में सेटलमेंट किया था ना, तब से मेरी लाइफ सेट हो चुकी है। और उस दिन से मैं आपको बहुत करीब से फॉलो भी करता हूँ भैया। मुझे सब पता है भैया, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, और रोज रात को आपको एक दारू की बोतल भी चाहिए। और इसीलिए मैं आपके लिए ये महंगी ब्रांड की दारू की बोतल लाया हूँ। और इसे तो आपको पीना पड़ेगा और पी के टुन्न होना पड़ेगा भैया। तू मुझे इतने दिनों से फॉलो कर रहा है, तुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मुझे दारू पीने की आदत नहीं है। बता, ये सीन किसने क्रिएट किया है? मुझे ले चल उधर, चल। देख, मैं इसे मारूंगा, हाँ मारने से साइलेंट हो जाएगा, हाँ और मारते मारते उसका सर फट गया हाँ तो बहुत सारा खून निकल सकता है हाँ और तुमको बुरा लगेगा हाँ। और तुम चक्कर खा के नीचे गिर जाओगी। उसकी वजह से तुम कहीं जाके छुप जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। तुम गिर जाओगी। मैं नहीं गिरूंगी। मुझे फाइट दिखना बहुत अच्छा लगता है। तुम एक रोड लेकर मारते जाओ, मारते जाओ। बस, क्या मुसीबत है यार। पीछे देख, पीछे कौन खड़ा है? एक बहुत बड़ा रावड़ी खड़ा हुआ है। इसका बाप रावड़ी, इसका दादा रावड़ी, और उसके साथ काम करने वाले सारे लोग रावड़ी, और तू एक छोटा सा गुंडा। लड़की बता रही तू हर छेड़ता है। स्कूल लेके आई थी, तू बोलती थी बहुत बड़ा रावड़ी है। तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी, इसलिए मैं सॉफ्ट था। अब मैं अपने हिसाब से डील करूंगा। भैया भैया भैया, छोड़ दो उसे भैया, प्लीज। आइंदा किसी लड़की को छेड़ा ना, काट लगा दूंगा। नमस्ते सर। अरे नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए।
इसके पास आपकी जमीन है? हाँ है, लेकिन वो ब्रिज के पास होने की वजह से उसकी कीमत बहुत कम है। नहीं नहीं सर, आपको पता नहीं है, आपकी जमीन की कीमत 2 करोड़ हो गई। 2 करोड़? 2 करोड़? चलो मैं जल्दी में हूँ, आज चलता हूँ। चलना है? नमस्कार। अरे राकेश, तुम्हें पढ़ाई के लिए विदेश जाना है ना? चले जाओ, जितना खर्चा करना है करो। अब तो तुम्हारा बाप करोड़पति बन गया। ठीक है, फिर आप मेरे कांटेक्ट लेंस लगवा ही दीजिए। अरे भगवान, कांटेक्ट लेंस क्या, मैं तो तेरी आंखें बदला दूंगा। क्या बात अब है? तो तेरा पति करोड़पति हो गया है। कौन हो तुम लोग? मेरी जमीन पे दारू पी रहे हो? कब्जा। किसका कब्जा? ये बुड्ढे, पूरे वाइजैक सिटी में भैरव नायडू का राज चलता है, पता है तुमको? कौन है भैरव नायडू? अरे मिल लो जाके। हाय डैड। देख, ये मेरा बेटा नंदा। हाय अंकल। गुस्सा थोड़ा ज्यादा, डिसिप्लिन थोड़ा कम। देखो भैरव, अगर तुम्हारा कोई भी जहाज या कोई भी तुम्हारा आदमी हमारे एरिया में दिखाई दिया, उसी जगह पर तुम्हारे आदमी की लाश मिलेगी। साले मेरे बाप को धमकी देता है, बाप को धमकी देता है, मेरे बाप को धमकी देता है। सर, बीच के पास मेरी छोटी सी जमीन है। तो वही जमीन के अंदर मेरे नाम का बोर्ड है, वही तुझे प्रॉब्लम है ना? सर ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली वो जमीन बेचकर मैं मेरी बेटी की शादी करना चाहता हूँ और मेरे बेटे को विदेश में पढ़ाना चाहता हूँ। तो वो जमीन मैं ही क्यों खरीदना लूँ? ए नंदा, लाओ 50,000। सर रहने दीजिए, 50,000 रहने दीजिए। उस जमीन की कीमत आज 2 करोड़ रुपया है। मैं किसी और को जमीन बेच दूंगा, आप रहने दीजिए। सर, मैं एक पुलिस हेड कांस्टेबल हूँ। तू एक मामूली हेड कांस्टेबल है, तो इसमें हम क्या करें? अब तो तेरे 50,000 भी नहीं मिलेंगे। पापा, आप चुपचाप मार खाकर आ गए और हम यूं ही शांति से बैठेंगे? नहीं पापा, हम अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाएंगे और कंप्लेंट देकर ही आएंगे। अरे, ये आपकी मेहनत की कमाई थी। चलो, हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आते हैं। अरे भगवान, कंप्लेंट करने से क्या होगा? वो इतना बड़ा गुंडा है, उसे पता चलेगा तो वो हमें मारेगा। उसका नाम ही सिर्फ भैरव नहीं, उसके नाम से लोग डरते हैं। उसने इतने क्राइम किए हैं कि एक दिन भी वो जेल में नहीं गया। भैरव सिर्फ नाम ही नहीं है, भैरव घर है। आए कंप्लेंट करने। और यूं ही बैठे रहेंगे हम? अरे साईं, विदेश में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। हम मिडिल क्लास लोग हैं, यहीं कहीं पढ़ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पेपर। बद्री किडनैप और 5 लाख रुपए की मांग। अरे कितने दिनों से कहा था, आज तक मेरे जूते किसी ने नहीं सिलवाए।
अभी भी तुम लोग इसी के बारे में सोच रहे हो? मैं तो कब का भूल चुका। अरे ये क्या किया? 1500 रुपए के जूते थे, बाहर फेंक दिए। पापा, आप 1500 रुपए के जूते के बारे में सोच रहे हो? उसने हमें 2 करोड़ की जमीन ले ली, उसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे? रात के बचे हुए चावल सुबह गरम करके खाने वाले लोग हैं, और ऐसे में मेहनत से कमाई हुई जमीन यूं ही छोड़ देंगे? हम कुछ नहीं करेंगे? छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? किडनैप करेंगे हम उसे। किडनैप? किसे किडनैप करेंगे? भैरव नायडू को। अरे अकल की दुश्मन, भैरव नायडू कोई छोटा सा बच्चा नहीं कि उसे ला कर घर में पकड़कर बंद कर दिया। भैरव नायडू है, भैरव नायडू। वो भैरव नायडू है तो मैं एक पुलिस कांस्टेबल की पत्नी हूँ, और वो उसे हम किडनैप करेंगे और उसके बेटे से पैसे की डिमांड लेंगे। हे भगवान, मैं तो सोच रहा था मेरा परिवार कितना अच्छा है, लेकिन ये तो फिरौती और किडनैपिंग की बात कर रहे हैं। आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं? नहीं। अरे कहाँ जा रहे हो? लाइटर कहाँ है? अरे क्या कर रही हो तुम? आग लगा रही हूँ। अरे ये कहीं छोटा सा पटाखा नहीं है, अगर ये जल गया तो हम सब मर जाएंगे। अरे ऐसा मत करो, मैं तुम्हें कोऑपरेशन करूंगा। भैरव नायडू को पकड़ना मुझे मनाने कितना आसान नहीं है। उसे पकड़ने के लिए उससे भी बड़ा गुंडा चाहिए। देवा, मेरी बात तो सुनो। नहीं, मैं बचपन से लेके आज तक रावड़ी के बीच में पला बड़ा हूँ। लड़कियों से कैसे बात करना मैं नहीं जानता, और उनके मन में क्या चल रहा है मैं क्या जानूँ। पहली बार शहर में कोई लड़की पसंद आई है, वो है तुम। 12 साल से मेरे दादाजी मुझे रावड़ी बनाना चाहते थे, लेकिन मैं रावड़ी नहीं बना। मैंने किसी को मारा नहीं मारा, पूछो इससे। फर्स्ट टाइम मैं पहली बार किसी को मारा है, और रावड़ी बनाऊँ तुम्हारे लिए। मैं किसके लिए मारूं और क्यों मारूं? फिर वही प्रॉब्लम। देवा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो वो तो मुझे पता ही नहीं था। तो प्लीज देवा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो और इस परेशानी से बाहर निकालो प्लीज। भैरव नायडू की कंपनी है, हर संडे आता है। श्वेता, अगर इधर तुमको नौकरी मिल गई तो समझो हमारा काम हो गया। अरे ओ माँ जी, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना। तो धूप में क्यों खड़ी हो? इधर आके बैठो। सेल्फी हो जाए माँ जी? ठीक है बेटा। चल बेटा, मैं तुझे कल मिलती हूँ। हेलो देवा, भैरव नायडू निकल चुका है। अरे तो गेट के पास ही रुकना, कोई भी अंदर आए तो मुझे फोन करके बताना। ठीक है भाई। हम लोग कंपनी के पीछे रास्ते से अंदर जाते हैं। ठीक है, चल। भैरव कंपनी में आ रहा है।
भाई नंदा आया है, जरा संभल के। छतरा, आज मुझे दारू पीने का मूड हुआ, क्या डालूंगा? अब तुम लोग क्या हो? डैडी, डील फाइनल हो गई है, ये 2 करोड़। ठीक है बेटा। अच्छा डैडी, हम चलते हैं। आज तो छुट्टी है, तू यहाँ क्यों आई है? सुपरवाइजर ने बोला था कि आज छुट्टी है तो तुम सफाई कर दो इसलिए। ठीक है। पैसा पापा के पास है, तुम लोग रुको और यहाँ ध्यान रखो, मैं जाके आता हूँ। यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ तो 4-5 आदमी है। नहीं नहीं, तुम लोग अपना काम करो, बाकी मैं सब संभाल लेता हूँ। नंदा ने 2 करोड़ की डील फाइनल कर दी है और 2 करोड़ भी हमें मिल गए। अब उसे छोड़ दो। अबे तू भैरव को मारने आया है? अरे हमें तो उसे किडनैप करने के लिए आए थे, तो मारा क्यों? हमने उसे नहीं मारा, हमने नहीं मारा। हेलो भाई नंदा आया
भागो तुम भागो। अब तो मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। माजी, आपका चश्मा? चश्मा? बाप रे, शायद मेरा चश्मा वहीं छूट गया। हे भगवान! हे भगवान! पापा, मेरे जूते भी शायद वहाँ छूट गए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैंने पापा जानबूझ के नहीं किया है सब। कहा था ना, मैंने कहा था ना, किडनैपिंग हमारे बस की बात नहीं है। फिर भी तुमने किडनैपिंग। सॉरी पापा, सॉरी। किडनैपिंग। सॉरी पापा। ना सॉरी, कहा सॉरी। था मैंने। तुम्हें सॉरी ना पापा। कहा था। पापा, वो देवा है ना, सब कुछ संभाल लेगा। देवा? हाँ देवा। ये देवा खुद मुझसे ज्यादा टेंशन में लग रहा है। देवा, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, ये लोग पकड़े ना जाए उसका टेंशन है मुझे। सर, नंदा ने पुणे को देखा है। नंदा पीछे। सॉरी नंदा, तूने मर्डर करने वाले को जरूर देखा होगा। मुझे थोड़ी डिटेल दो। उसको तो खुद ये नंदा नायडू मारेगा। चल हट, निकल। तो आपने बोला ना, चल निकल, चल निकल। अभी अभी तुम्हारे बाप की मौत हुई है, इसलिए तो दुखी है। निकल हो या निकल, मैं सबका इलाज करता हूँ। लड़की हमेशा फसाद की जड़ होती है। लड़के को ऐसे नहीं डांटना चाहिए। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। का हाथ होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता,
लेकिन हर जेल जाने वाले मर्द के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है, और मेरे पीछे तो ये दोनों का हाथ है। सर पुलिस को सारे एविडेंस मिल चुके हैं। सारे एविडेंस मिल चुके हैं। अब तो हम बचने से नहीं बच सकते। अगर हम पकड़े गए तो पूरा खानदान अंदर। पुलिस को 2 नहीं 3 एविडेंस मिले हैं और तीसरा आपका है। इम्पॉसिबल, मैं एक पुलिस हेड कांस्टेबल हूँ, ये हो ही नहीं सकता। सर तीसरे एविडेंस में आपके बाल मिले हैं। बाल? बालों से क्या होता है? माँ जी उससे पूरी डीएनए रिपोर्ट तैयार होगी, सब पता चल जाएगा। डीएनए मतलब? पूरे खानदान की जन्म कुंडली। मैंने तो अपना चश्मा छोड़ा था, आपने तो पूरे खानदान की जन्म कुंडली ही छोड़ दी। सर आपको कुछ भी करके वहाँ से वो एविडेंस गायब करने होंगे। अरे मैं कोई जादूगर थोड़ी हूँ कि वहाँ जाके पूरे एविडेंस गायब कर दूँ। वहाँ फोरेंसिक लेबोरेटरी में रवि सर होंगे, अगर वो मुझे देख गए तो गोली से मार देंगे। लेकिन कुछ भी करके आपको वो एविडेंस वहाँ से गायब करने ही होंगे। मुझे गायब करने होंगे, सोचना पड़ेगा। हेलो सर मैं जीतू बोल रहा हूँ। सर परसों जो भैरव का मर्डर हुआ था ना, उस मर्डर में मुझे एक बूढ़ी औरत पर शक है। रॉन्ग नंबर है। रख दो। अरे सर कोई लॉन्ड्री वाले का पूछ रहा था, लहंगा धोने का क्या है, शर्ट धोने का क्या है, ऐसा सब पूछ रहा था। रॉन्ग नंबर था। हेलो सर आप पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन देने से पैसा मिलता है। उस बूढ़ी औरत का सेल्फी भी हमारे मोबाइल में है, हम आपको दिखा सकते हैं। क्या बूढ़ी औरत ने चश्मा पहना था? हाँ सर बहुत बड़ा। क्या तुम व्हाट्सएप पे हो? नहीं सर, हम तो बस स्टॉप पे खड़ा है। चलो गाड़ी निकालो। बचाइए सर, ये लोग किडनैप कर रहे हैं सर, बचाइए सर बचाइए। बचाइए सर, ये लोग किडनैप कर रहे हैं सर, बचाइए सर बचाइए बचाइए बचाइए। बचाइए सर, ये लोग किडनैप कर रहे हैं सर।
समथिंग इज रॉन्ग। जीतू हमें सबूत देने आ रहा था, हमारे तीनों के अलावा किसी और को खबर नहीं थी, तो ये बात लीक कैसे हुई? हाँ? सर वो मदुराई वाला केस। शट अप! आइंदा अगर हमारे बीच में बोले तो मैं ये भूल जाऊंगा कि उम्र में आप हमसे बड़े हैं, समझे? चलो गाड़ी निकालो। क्या बे? पुलिस को हमारे खिलाफ कंप्लेन करेगा, सबूत देगा? हाँ? जैसे भैरव नायडू को मारा था ना, उसी तरह तुझे भी मार के फेंक देंगे, समझा क्या? नहीं सर, हमको जाने दो, ये लोग सबूत देगा? छोटे बच्चे चल गल। छोटे बच्चे मुझे जाने दो सर। चल गल। डॉक्टर, मेरे बाप की लाश के पास से जो एविडेंस मिले थे वो किसके थे, बता मुझे। वासु और उसकी फैमिली, ये सब इसमें है ना? हाँ भाई, चल। गुड मॉर्निंग सर। उसका यूनिफॉर्म किधर है? अरे सर लॉन्ड्री में दिया था, लेकिन उसके गांव में किसी की मौत हो गई, वो बंद करके चला गया। ठीक है, ठीक है। सर मैंने जो आपको फाइल दी है उसमें उनका भी नाम है। उस भैरव ने धमका कर उसकी भी जमीन अपने नाम कर ली है। क्या आपकी जमीन भैरव ने ले ली? आपको तो पता होना चाहिए सर, आपको जो कंप्लेन वाली फाइल दी थी इसमें इनका भी नाम है। आपने जो मुझे फाइल दी थी इसमें इनका नाम नहीं था, तो फिर ये कंप्लेन फाइल कैसे मिस हो गई? सर जो आपने सैंपल दिए थे ना वो मैच हो गए। वो जो बाल मिले थे वो आपका कांस्टेबल वासु के थे, और जो चश्मा थे वो उसके वाइफ के थे। मुझे तो पहले भी इन पर शक था कि भैरव नायडू के खून में इनका हाथ हो सकता है। और स्पीकर पे डालिए। हेलो वासु, अगर तेरी बीवी और बच्चे को बचाना है तो जल्दी से मेरी फैक्ट्री पे आ जा। चलो। देवा, अगर तेरी बुलबुल को बचाना चाहता है तो जल्दी से मेरी फैक्ट्री पे आ जा, कि तेरी बुलबुल मेरे पास है। सब मेरे बाप के कातिल है, उसको छोड़ना नहीं। जाओ। छोड़ मुझे!
इंस्पेक्टर, आखिरी बार तेरे भगवान को याद करते। तुझे तो मैं बंदूक से नहीं मारूंगा, तुम्हारे लिए तो मेरे हाथी काफी है। You are under arrest.